वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो, बताओ जरा मुझे। तुम्हें याद नहीं है कि राजस्थान के लोगों को याद दिलाऊं याद? इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख, अभी मैं भूला नहीं वो खून क्या, सुजितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रेगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो पहले गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको, बताओ क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाल की हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठ के? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मुंह से रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस ऑफ बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दो ओम प्रकाश रेगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? क्यों नहीं मिल रहा प्रिया मेघवाल को सम्मान? क्योंकि उनका समाज उनका गुलाम बना हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन इसका समाज विद्रोह करेगा, जिस दिन इसका समाज अपमान को अपमान समझेगा, उस दिन आप देखना वो आपके पैरों में पड़ा होगा मुख्यमंत्री। कि अगर करो मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है देश के अंदर। मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, उनकी शहादत को। उन्होंने आखिरी याचिका में कहा था कि युद्ध जारी है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ चंद ताकतवर लोग भारतीय समाज और श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति पे उस पर एकाधिकार बना के रखेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज भी किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, आज भी मजदूरों को उनकी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। अभी अभी किसानों के लिए एक और प्राणाघात हुआ, प्राकृतिक मारू ओला पड़ गया। मैंने खुद देखा कि हमारे यहां वैश्य का किसान रो रहा है। सरकार मुआवजे की बात करेगी, मुआवजे के नाम पे किसी को 10 रुपए पकड़ाएगी, किसी को 20 रुपए पकड़ाएगी, किसी को 50 रुपए पकड़ाएगी, यानी कि उनकी मेहनत से मजाक करेगी। यही हो रहा है इस व्यवस्था में। जो पहले आजादी से पहले की व्यवस्था थी, आज भी वही झुकी तो दिखाई देती है। किसान मजबूरी में सुसाइड कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी के कारण जो है सुसाइड कर रहे हैं। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, यहां की सरकार तो इतनी निकम्मी है कि कोई पेपर ऐसा नहीं कराते जो लीक ना हो। सारे पेपर लीक होते हैं। जब आप पेपर लीक करा के अपने चहितों की जेब में रखवा दोगे तो बताओ न्याय कैसे होगा, गरीब के बेटे कैसे आगे बढ़ेंगे, बताओ मुख्यमंत्री जी मुझे। जब आप सीएचए की भर्ती वाले बच्चों को, जब वो आंदोलन करने जाते हैं, उनको लाठियों से पीटने का काम करते हो, उनको जेल में बंद करने का काम करते हो, तो फिर न्याय कैसे होगा? जब आप करते हो बात, ये प्रिया मेघवाल बेटी है, इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज में जन्मी है। जब हमने इसकी बात करी तब सबकी आंख खुली, मुख्यमंत्री को मजबूर होकर बुलाना पड़ा। कहा कि एक पता नहीं कोई चीज उसका एम्बेसडर बना रहे, वो भी बंद कर दी। एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। बताओ खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज की बेटी है, तो मुख्यमंत्री जी याद रखना कि तुम्हारे भरोसे नहीं है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि यहां इस राजस्थान में अपनी हैसियत बनाएगा और ऐसी ऐसी हजारों बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। हम निकम्मों के भरोसे नहीं है। मैं जब आया मैंने देखा हमारे साथी मोटरसाइकिल पे आए। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जिसको बुलाने के लिए पैसे दिए गए हो? वहां तक जो बैठे हैं, किसी को साधन दिया गया? नहीं भैया नहीं। खाना भेजा गया? नहीं। तुम सब लोग वो हो जो मेरी तरह चिंतित हो, जिनके दिल में बात है कि भाई हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, अब तो हमारी गुलामी बेबसी खत्म हो, अब तो हमारी गरीबी कटे। लेकिन ये गरीबी कटेगी कैसे भाइयों? जब वोट की ताकत का प्रयोग आप दूसरे को दोगे। सोचो, साहब कहा करते थे कि वोट पंजे वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे? बताओ। वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो, बताओ जरा मुझे।
तुम्हें याद नहीं है कि राजस्थान के लोगों को याद दिलाऊं याद? इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख, अभी मैं भूला नहीं वो खून के आंसू, जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रेगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो ऐसे गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको? बताओ क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठ के? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मूछे रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस ऑफ बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दो ओम प्रकाश रेगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? जानवर के आगे से भी उसका खाना भोजन हटाओगे वो भी रिएक्शन कर देगा। कुत्ता देखा है नहीं देखा है? कुत्ता पालते भी होंगे तुम लोग। कुत्ते के आगे से कभी भोजन उठा के देखना, क्या करेगा पता है तुम्हें? वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे अधिकार ये सरकारें छीन ले रही है। मेरे गुलाम भोले भाले गुलाम हो बने हुए समाज के लोगों, अपने बारे में सोचो तो सही। कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? जितने अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके देके गए थे, उनमें से बचा क्या तुम्हारे पास? एक आरक्षण व्यवस्था है, सरकारें भर्ती नहीं निकालती हैं, संविदा से भर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये यहां की सरकार के हाल नहीं है, केंद्र की सरकार के हाल है। भाजपा हो, कांग्रेस या कोई और सरकार हो, हम तो सिर्फ और सिर्फ वोटर बने हुए हैं। तुम इतने बड़े पैमाने में यहां आए, अगर इतने बड़े पैमाने पे मेरी बात मान के अगर रोज एक आदमी को तैयार करे और उनसे कहे कि इस बार अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में आपके अधिकार छीनने वाला कोई बचेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा प्रिया मेघवाल को सम्मान? क्योंकि उनका समाज उनका गुलाम बना हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन इसका समाज विद्रोह करेगा, जिस दिन इसका समाज अपमान को अपमान समझेगा, उस दिन आप देखना वो आपके पैरों में पड़ा होगा मुख्यमंत्री। ये ताकत है आपके पास वोट की। गुलाम मत बनो, हालात बहुत अच्छे नहीं है।